हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। भगवान आपको खुश रखे। दोस्तों, मैं आज आपको बताने के लिए आई हूँ, ये आंवला के बारे में आपको बताने आई हूँ, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है और सबको ही ये आंवला लेना ही चाहिए। तो दोस्तों, ये आंवला जिसको पेट में तकलीफ़ होती है, जिसका पेट साफ़ नहीं होता है, जिसको दवा लेनी पड़ती है पेट साफ़ करने के लिए, तो उनको बाथरूम में समस्या आती है, लेटरिन में समस्या आती है। तो दोस्तों, ये आंवला हमें कैसे लेना है जिससे कि हमारा जो पेट साफ़ हो, हमें सभी रोगों से मुक्ति मिले। तो ये आंवला हमें सुबह उठ के पूरा खाली पेट, बिना ब्रश किए हों, ब्रश ना किए हों उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये आंवला और ये एलोवेरा में से निकालना है आपको 2 चम्मच। अगर ये एलोवेरा ना मिले तो आप मार्केट से रेडीमेड एलोवेरा जूस भी ले सकते हैं। तो 2 चम्मच ये और ये 1 चम्मच आंवला पीस कर, इस तरह से मैंने देखिए पीसा हुआ है, ये पीस कर, और ये गौमूत्र, ये 2 चम्मच। तो गर्म पानी में ये तीनों को आपको मिला लेना है और सुबह पूरा खाली पेट में इसको पी लेना है। और उसके 1 घंटे बाद आपको कुछ खाना ही नहीं है। 1 घंटे तक, उसके पीने के बाद 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। और या तो फिर अगर आप ये तीनों नहीं कर सकते, ये दोनों आप स्किप कर सकते हैं, तो ये दोनों स्किप करके इसको आप एक आंवला ले लें और ये सेंधा नमक ले लें। अगर कच्चा खा सकते हैं तो कच्चा खा लीजिए सुबह, अगर नहीं खा सकते तो पीस लीजिए और सेम गर्म पानी में ये दोनों को 1 चम्मच ये और ये स्वाद अनुसार जो सेंधा नमक है, ये दोनों मिलाकर, और आप सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट ये पी लें। इसके 1 घंटा तक आपको कुछ भी नहीं लेना है। तो इससे आपको पहले दिन से ही और एक बार पीने के बाद से ही आपको इसका फायदे दिखने शुरू हो जाएंगे। ये पेट भी साफ करेगा, पेट में घाव को होने से रोकेगा और घाव भी भरेगा। और जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस से IBS का प्रॉब्लम है और जिसको मतलब बहुत सालों से जो भी तकलीफ़ें शुरू हो रही हैं, उससे भी निजात करेगा। और अगर ये आंवला कच्चा आपको ना मिले तो आप इस तरह, ये देखिए पतंजलि का प्रोडक्ट है आंवला जूस का, तो ये भी ले सकते हैं दोस्तों। और ये गौमूत्र, हमारे गांव में तो गाय का मूत्र हम ले सकते हैं, अगर नहीं तो आप ये भी पतंजलि का गोधन अर्क ले सकते हैं। और इनको सुबह सुबह ऐसे गर्म पानी में आप मिलाकर देख सकते हैं, मैंने मिलाया हुआ है, तो ये आप लेकर पी सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बहुत ही फ़ायदे हैं, बहुत ही लाभ है बालों के लिए। बाल भी झड़ना बंद हो जाते हैं, बाल लंबे होते हैं, काले होते हैं। हम बालों में भी इसका जो है तेल वगैरह नारियल तेल के साथ लगाकर यूज़ करते हैं, बालों को घना और काला कर देता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आँखों के लिए। इसको छीलकर इसका जो बी रहता है, वो हम उसके अंदर का बी भी फोड़कर, उसके अंदर भी जो निकलेगा बीज, उसको भी हम अच्छी तरह से पीस कर या कूट कर गर्म पानी में अगर उबाल लें इसके बी को, तो आँखों में अगर चोट वीट लग गई होगी तो वो पानी को हम आँखों में बार बार उसके पानी के अंदर आँखों को बंद करेंगे, खोलेंगे तो आँख को अच्छे से वो साफ़ कर देता है। और आँखों में लगी घाव को, या फिर रेड हो गया हो, तो वो भी ठीक कर देता है, तुरंत 1-2 दिन में ही ठीक कर देता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और ये कैंसर तक को होने के लिए नहीं देता है। इतनी बड़े मेरे लड़के को IBD का प्रॉब्लम है, तो उसका भी अभी क्रोहन का जो तकलीफ़ है, उसमें मैं ये देती हूँ तो उसको तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैंने पहले दिन से ही उसको बहुत फ़ायदा हो रहा है। उसका पेट जो फूल जाता था वो कम हो चुका है, और उसका जो बाथरूम का प्रॉब्लम था वो भी कम होने के लिए, मतलब उसको बहुत साथ देता है। और दिन में 1 बार जो होता है तो उसका पेट पूरा साफ़ हो जाता है।
उसको डाइजेशन में बहुत फ़ायदा है। तो इसमें बहुत फ़ायदा हुआ है दोस्तों। मैंने बहुत डॉक्टरों को चक्कर लगाए और ये देने से उसको बहुत फ़ायदा है। मैं और भी दवाइयाँ यूज़ करती हूँ। अभी ज़्यादा बनाऊँगी तो ज़्यादा लंबा हो सकता है ब्लॉग, तो मैं फिर वो जो दवाइयाँ लेता है इस बीमारी में, जिसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस का ही कोर्स कहते हैं, क्योंकि ये दोनों बीमारियाँ एक ही हैं। तो वो मैं आपको दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी कि वो हम हरिद्वार गए थे पतंजलि वेलनेस में, तो हमें उन्हें डॉक्टरों ने क्या क्या दवाइयाँ दी हैं और किस तरह से रहना है, उसका रूटीन किस तरह फॉलो करना है, वो सब है। क्योंकि इसमें ये बीमारी में बच्चों के 10-10, 20-20 साल बर्बाद हो जाते हैं, उनका करियर भी बर्बाद हो जाता है, ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। तो वो एक्सपीरियंस हमने लिया है, वो बहुत तकलीफ़ का समय है जो कि हमने बिताया है। तो आपको ये नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपसे ये सब साझा करूँगी और पूरी दवाइयाँ भी दिखाऊँगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आप सब ठीक रहिए, मस्त रहिए और बस नमस्कार, जय जगन्नाथ, राधे राधे।